चलिए जहां पर एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। डेमोग्राफिक चेंजेस पर हाई लेवल कमेटी की समीक्षा के लिए एक बैठक होगी। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी और गृह मंत्रालय जो है इस एक मीटिंग में सहयोग करेगा। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस पर खास नजर रहने वाली है। हालांकि ये जो मीटिंग है वो दिल्ली में होगी, लेकिन इसका जो खास केंद्र है वो जम्मू कश्मीर भी रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के काफी ज्यादा इंसिडेंट्स निकलकर सामने आ चुके हैं। चाहे वो बांग्लादेशियों की बात करें, रोहिंग्यास की बात करें, वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिनको लेकर कई बड़े जो बातें हैं, कई बड़ी चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल गैर कानूनी इमिग्रेशन और आबादी बदलाव के असर की ये कमेटी जो है वो जांच करेगी। देश में डेमोग्राफिक बदलावों का आंकलन करने के लिए बनी हाई लेवल कमेटी के कामकाज का रिव्यू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई और ये मीटिंग में ये तय हुआ है कि गृह मंत्रालय कमेटी को लॉजिस्टिक और दूसरी जरूरी मदद देगा ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा सके। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई बॉर्डर एरियाज पर खास ध्यान दिया जाएगा, जहां समय समय पर डेमोग्राफिक चेंजेस और गैर कानूनी इमिग्रेशन को लेकर चिंताएं और आरोप भी उठते आ रहे हैं। गृह मंत्रालय का ये भी कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, कानून व्यवस्था और सामाजिक संरचना से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। ये कमेटी आबादी बढ़ने के कारणों, गैर कानूनी इमिग्रेशन के असर और साथ ही साथ अलग अलग सामाजिक धार्मिक ग्रुप्स पर इसके संभावित असर की भी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बॉर्डर एरियाज, मेट्रो स्टेशंस, मेट्रो सिटीज की अगर बात करें और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेंटर्स में डेमोग्राफिक बदलावों की डिटेल स्टडी करेगी और कमेटी को गैर कानूनी इमिग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज और दूसरे छोटे मोटे फैक्टर्स की वजह से आबादी के स्ट्रक्चर में होने वाले बदलावों का आकलन करने और साथ ही साथ इस बारे में सुझाव देने का काम भी सौंपा गया है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि किस तरह के चेंजेस जो हैं इस एक मीटिंग के बाद देखने को मिलेंगे। इस पर हमारे सीनियर न्यूज एडिटर मिस्टर विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। विनोद जी, ये जो मीटिंग हुई है इसे आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि ये मीटिंग जो है वो दिल्ली में हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर एक अहम पॉइंट ऑफ व्यू जम्मू कश्मीर को लेकर भी निकलकर सामने आया। कैसे देख रहे हैं आप इस मीटिंग को जम्मू कश्मीर के हवाले से? शुभन, ये पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर 15 अगस्त को ये ऐलान किया था कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद कमेटी गठित की, जिसका जैसे आपने नाम बताया कि जस्टिस प्रकाश प्रभाकर रिटायर्ड जज जो है, उसके अलावा IAS पूर्व अधिकारी है, पूर्व IAS दुर्गा शंकर है, पूर्व IAS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शामिका रवि, इनकी कमेटी बनी हुई है। और इनके साथ कल गृहमंत्री अमित शाह ने बातचीत की है विस्तार से और कहा कि जिस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए वो हम देंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के खास तौर पर जम्मू शहर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, बार बार ये मुद्दा उठता रहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हालांकि जैसे पहले लव जिहाद कहा जाता था, उसके बाद एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया कि जमीन जिहाद भी हो रहा है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये बड़ा लाजमी है कि कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको नियंत्रण किया जाए, उसके कारण क्या है, उसका निस्तारण क्या है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, देखिए जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज हैं उन पर स्पेशल फोकस रखा गया है। क्या सरकार के पास किसी तरीके के कोई ठोस आंकड़े हैं, कोई डेटा है, कोई इनपुट है? क्योंकि रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं और इनको लेकर कई बड़ी बातें भी उठती आई हैं अक्सर। बिल्कुल, देखिए ड्रोन ड्रॉपिंग होती है, आपको पता है, आम अम्यूनिशन भी फेंका जाता है और उसके अलावा नार्को टेररिज्म भी होता है, यानी जो चिट्टा भी फेंका जाता है, नशा भी फेंका जाता है। और 10 किलोमीटर ड्रोन की ज्यादा रेंज नहीं होती है, अगर वहां पर फेंक रहा है तो इट मीन्स वहां पर OGW वहां काम कर रहे हैं और सक्रियता से काम कर रहे हैं। वो ही आगे नशे को ले जाते हैं या आम अम्यूनिशन को आगे तक पहुंचाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, इसीलिए। और दूसरी बड़ी बात ये की है कि सीमा पर तैनात जितने भी केंद्रीय बल के अधिकारी हैं वो स्थानीय प्रशासन से रेगुलर बातचीत, नियमित
मीटिंग करेंगे हम्म। कि क्या कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, किस किस व्यक्ति को पकड़ा गया है, किस पर पीएसए लगाया गया है। तो पहले से इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है कि बॉर्डर के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर काम कर रहे हैं। लेकिन विनोद जी, पहले भी पॉपुलेशन, जनसंख्या और इस तरीके के जो अवैध प्रवासन है, इसको लेकर कई कमेटियां बनी, कई रिपोर्ट्स भी सामने आई। अब ये जो नई कमेटी बनी है गृह मंत्रालय की मीटिंग के बाद, ये क्या कुछ अलग करेगी और कैसे इम्प्लीमेंटेशन इसका देखने को मिलेगा? कितनी कारगर ये मीटिंग साबित हो सकती है? देखिए, जो इलीगल तरीके से आकर के दूसरी जगह से किसी स्पेशल जगह पे बैठते हैं, इससे एंटी नेशनल एक्टिविस्ट जो है उनको हेल्प मिलती होगी, वो उनका पूरा ब्यौरा निकालेगी कि आखिर ये वहां से आकर के यहाँ पर क्यों बसे हैं। मतलब एक हार्ट ऑफ द सिटी में कोई व्यक्ति रहता है, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, वो बॉर्डर में आकर के बसता है, इट मींस देयर इज समथिंग फिशी। इस तरह के और बहुत सारे कारण हैं कि क्या इलीगल लोग या बांग्लादेशी रोहिंग्या दोनों बॉर्डर पर आकर के बसे हैं। पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 किलोमीटर आईबी पर, एलओसी पर जो भी लोग इलीगल वे में बसे हुए हैं उनको स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया जाएगा। हालांकि जो लीगल वे में बसे हैं उनको कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, लेकिन इलीगल वे में आकर के जब बसे हुए हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिससे साफ लगता है कि बॉर्डर पर कुछ ऐसे अनासर लोग आकर के बसे हुए हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं। तो उन राष्ट्र विरोधी को चिन्हित करने का और डेमोग्राफी चेंज ना हो, इसको लेकर के ये कमेटी काम करेगी। एक आखिरी सवाल विनोद जी, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये कमेटी की रिपोर्ट जो बनेगी उसका क्या कुछ टाइम फ्रेम है कि विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम जो ये रिपोर्ट है वो तैयार होगी और उसके बाद इस रिपोर्ट के बेसिस पर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगी? मुझे लगता है कि 1 साल का उनको टाइम दिया गया है और 6 महीने अतिरिक्त दिए गए हैं। 1 महीने में आप 1 साल में नहीं कर पाते हो तो 6 मंथ आप एक्शन, यानी टोटल 1.5 साल में आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसके बाद गृह मंत्रालय अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीनियर न्यूज़ एडिटर मिस्टर विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन किए थे और उन्होंने ये तमाम जानकारी साझा की। हालांकि ये मीटिंग जो है वो दिल्ली में हुई थी, लेकिन इसका मेन जो केंद्र है, यानी कि जो फोकस है, वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज भी है। तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि विद इन द टाइम फ्रेम ये रिपोर्ट कैसे तैयार होगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से होगी और कितना फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को और भारत के अंदर रहने वाले लोगों को होगा, वो देखने वाली बात होगी।